शुभमन गिल और विराट कोहली बड़े सारे कंपैरिजंस इस सीरीज के दौरान हुए जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही है, जहां पर जिस तरीके से विराट कोहली ने 2018 में 2014 की डिसअपॉइंटमेंट्स के बाद वापसी करी, सिमिलरली शुभमन गिल का भी रिकॉर्ड इंग्लैंड में सेना में बहुत साधारण था, यहां पर उन्होंने बेहतर किया। फिर देन बात अग्रेशन पर भी आई और पर्टिकुलरली जब तीसरे दिन का खेल खत्म हो रहा था और शुभमन गिल जिस तरीके से जैक क्रॉली के साथ वहां पर कुछ इशारे होते हैं, कुछ वहां पर अग्रेशन दिखता है, तो उस पर ही उनकी बात हुई कि यार ये चाहिए था कप्तान की तरफ से और वो चीज वहां पर कप्तान ने करी भी। बट अब ये बात आ रही है कि भाई विराट कोहली एक डिफरेंट बीस्ट क्यों थे और शुभमन गिल ये जब बैंटर होता है, स्लेजिंग होती है, जब वॉर ऑफ वर्ड्स होता है, वहां पर क्यों पिछड़ रहे हैं। और ये चीज कही है संजय मांजरेकर ने, जो कि कमेंट्री पर थे और कमेंट्री पर ही उन्होंने ये बात कही। हालांकि संजय मांजरेकर जो है ज़्यादातर आपको दिखता है कि कहीं ना कहीं उनकी स्टेटमेंट्स या फिर उनका स्टैंड थोड़ा सा विराट के अलग, मतलब कह सकते हो आपकी थोड़ा सा वो अगेंस्ट टाइप ज़्यादातर आपको नजर आता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने विराट की तारीफ भी करी और विराट को लेकर उन्होंने कहा कि जब ऐसे इंस्टेंसेस आते थे तब विराट जो है निखर कर आते थे, वहीं शुभमन गिल थोड़ा सा दब गए उस प्रेशर में। और हुआ क्या था कि जब शुभमन गिल बल्लेबाजी करने आए दूसरी पारी में, वहाँ पर इंग्लैंड को जो विकेट्स चाहिए थी वो मिली, यानी कि 2 विकेट्स उनको मिल गई थी, यशस्वी जायसवाल और करुण नायर। और फिर जब शुभमन क्रीज पर आए तो थोड़ा सा बेन डकेट ने उनके साथ वो कहा कि यार 600 रन बन गए, बहुत हो गया आपका। स्लिप कॉर्डन से लगातार थोड़ा सा वहां से स्लेजिंग वगैरह चल रही थी। तो संजय मांजरेकर ने कहा कि इंग्लैंड प्लेयर्स ट्राई टू रैटल शुभमन गिल विद स्लेजिंग एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, कि वो यही चाह रहे थे कि आप रैटल कर दो शुभमन को, थोड़ा सा दबाव बनाओ उन पर, बातें कर उलझा कर और उस तरीके से प्रेशर उनके ऊपर लगाओ। और वहां पर हुआ क्या कि वो थोड़े से अनसेटल भी हो गए। आपने देखा होगा कि फुलर बॉल्स वो मिस कर रहे थे, फिर इवेंचुअली जो है एलबीडब्ल्यू आउट भी हो गए। उन्होंने कहा कि इन कॉन्ट्रास्ट जब विराट के साथ ये सब चीजें होती थी तो विराट क्या करते थे, थ्राइव करते थे। ऐसी सिचुएशन में वो थ्राइव करते थे। जब आपके पास एक दबाव बन रहा है, सिचुएशन बन रही है, सामने से कोई आपको स्लेज कर रहा है, छेड़ रहा है, तो वो फ्लरिश करते थे। और उन्होंने बोला कि ये ऐसी सिचुएशन विराट कोहली चाहते थे कि वो ऐसी सिचुएशन में रहे जहां पर थोड़ा सा शुभमन गिल अभी पिछड़ गए। तो ये चीज़ लगातार बात हुई है, मतलब कप्तानी पे भी पैरेलल्स ड्रॉ हुए। और जो हम बात कर रहे भाई, जिस तरीके से विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय टीम जिस तरीके से एग्रेशन से आती है, वो अग्रेशन तो दिखा टीम में कहीं ना कहीं, बट जब बैटिंग फ्रंट पर हुआ, विराट कोहली जब इस तरीके से कोई स्लेज करता था, कोई इनको जो है वॉर ऑफ वर्ड्स में इन्वॉल्व होता था। हमें 2014-15 की वो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई, वहां पर जिस तरीके से मिचेल जॉनसन के साथ उनके कुछ डुअल्स रहे और उसके बाद वहां पर वो फ्लरिश करे, वो हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी वहां पर। और थ्रू आउट हिज करियर, चाहे वो कैस्ट्रिक विलियम्स की पर्ची काट देना हो या चाहे किसी और जो है गेंदबाज के साथ कभी उलझना हो। हाल फिलहाल में आपको याद आएगा एशिया कप में पाकिस्तान वाले मैच में अबरार बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी उन्होंने जो है उसी तरीके से जवाब दिया। तो वैसी सिचुएशंस में आपने विराट का हमेशा रौद्र रूप देखा, आपने विराट का वो रूप देखा जहां पर उनकी परफॉर्मेंस जितनी भी रही हो वो उससे ऊपर की परफॉर्मेंस देते थे। और ऐसी टफ सिचुएशंस हमेशा जो है विराट कोहली पसंद करते रहे हैं अपने करियर में। तो ये थोड़ा सा ये शुभमन गिल का जो है इस फ्रंट पर संजय मांजरेकर का ये मानना है कि वहां पर थोड़े से पिछड़ गए और अब जब भी सिचुएशंस आ गया है तो उनको इन सब चीजों पर थोड़ा ध्यान देना होगा कि आपका फोकस जो है वो आउट ना हो जाए और जो आपकी स्ट्रेंथ्स है। क्योंकि आपको याद होगा कि जोनाथन ट्रॉट ने भी ये चीज का, उन्होंने जो शुभमन गिल का एग्रेशन था तीसरे दिन जब स्टंप्स के वक्त पर जैक क्रॉली टाइम वेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि भाई आपकी एक्टिंग जो है मुझे पसंद नहीं आई और आप अपने पिछले कप्तान की तरह कोशिश कर रहे थे, यानी कि विराट कोहली। और ये बड़ा लगातार चल रहा है कि विराट कोहली की तरह शुभमन गिल वो चीज़ें कर रहे हैं, सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। लेकिन एक पहलू जहां पर हमने देखा कि अंडर द पंप जब टीम थोड़ा सा दबाव में होती है और कोई छेड़ता है तो विराट कोहली छोड़ते नहीं थे। कम ही मौके ऐसे रहे, जैसे बेस्टो के साथ जब हो गया था 378 वाली चीज़ में, तो बेस्टो हावी पड़ गए। फिर वो सैम कॉन्स्टेंस वाला इंस्टेंस उस बीजीटी में जो भी हाल फिलहाल की हुई है, वहां पर ऑस्ट्रेलिया जो है ऊपर निकल कर आई और सीरीज जीत गई। बट ज़्यादातर हमने क्या देखा था कि विराट कोहली डोमिनेट करते हैं, क्राउड को इन्वॉल्व करते हैं और फिर वो जो है चीज़ें वहां पर चला रहे होते हैं। लेकिन शुभमन गिल अभी जो उनके पास ये पहली परीक्षा रही है स्लेजिंग वाली, वहां पर थोड़ा सा फॉल्टर करें, बट उम्मीद करते हैं कि वो वहां पर भी समझें। क्योंकि एट टाइम ज़रूरी नहीं होता कि आप उसी एग्रेशन से जवाब दो, कभी कभी आप शांत रहते हुए अपना काम कर सकते हो, जो शायद शुभमन को करना चाहिए था। ये चीज़ फील हुई संजय मांजरेकर को। तो आपका इस पूरे जो इंस्टेंस है, क्या टेक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, ये शुभमन विराट के बीच वाला कंपैरिजन हुआ है। और अगर आपको वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। सब्सक्राइब नहीं किया आपने अभी तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ GCTV पर भी आप चेकआउट करें, वहाँ पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोगों के लिए है और गेम चेंजर्स व्लॉग्स पर भी
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे और कोई भी राय, फीडबैक, सवाल हो नाइबर्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, वहां पर आपको एक एक लिंक जो है वो मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अभी लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।